राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार की बात है कि महाकवि कालिदास कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बड़ी प्यास लगी। उन्होंने सामने देखा एक घर है। आवाज लगाई तो बाहर एक वृद्धा स्त्री आई। तो कालिदास बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा मैं तो तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, फिर मैं अवश्य पानी पिलाऊंगी। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दे। स्त्री, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। कालिदास ने कहा, माते मैं मेहमान हूँ, कृपया अब तो पानी पिला दे। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन, दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, तुम कौन हो? अब तक के सारे तर्क से पराजित, हताश तो वो हो ही चुके थे। फिर बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दें। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार भर देती है। दूसरे पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो। सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए थे और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, फिर असत्य। हठी तो दो ही हैं, पहला नख, दूसरे केश, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहे ब्राह्मण, कौन है आप? पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके थे कालिदास। फिर बोले कि मैं मूर्ख हूँ। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख भी दो ही हैं, पहला राजा, जो बिना योग्यता के सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर में गिर पड़े और पानी की याचना के लिए गिड़गिड़ाने लगे। तब वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर जब कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहाँ खड़ी थी। कालिदास पुनः उनके चरणों में गिर गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भरपेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। तो बेटा, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी विद्वत्ता का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये घमंड हमारी विद्वत्ता को नष्ट कर देता है। इसलिए अगर आप पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, तो विनम्रता धारण कीजिए। अच्छी लगी ना कहानी? तो चलो अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।